जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। आज के विषय हैं, आखिर हम अपने आप को सनातनी क्यों कहते हैं। सभी हिंदू भाई बहन अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम अपना धर्म भी सनातन ही बताते हैं। हम सनातन धर्म से हैं, हमारा धर्म सनातन है। तो आखिर सनातन ही क्यों, कोई और शब्द क्यों नहीं, कोई और नाम क्यों नहीं, ये सनातन ही नाम क्यों। यदि बहुत सारे भाई बहन यह सोच रहे हैं कि सनातन इसलिए है कि जो सदियों से है, जो प्रथम है, जो शुरुआत से है और वही एक मूल है, एक ही धर्म था इस संसार में जो कि सनातन, बाद में आकर अनेक धर्म बने, अनेक पंथ बने। वैसे कहा जाता है धर्म तो अभी भी एक ही है जो सनातन है, बाकी सारे पंथ है। किंतु सनातन इसीलिए है जो सदियों से है, जो शुरुआती है, जो प्रथम है, इसलिए सनातन धर्म है और हम सब सनातनी हैं। तो ये अधूरा सत्य है। तो आइए इसकी पूर्णता सत्य को आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन लगात शिव के जितने भी भक्त हैं, उनमें एक अलग जोश और एक अलग उत्साह भर देने वाली ये वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम आपको पता है कि 4 युग होते हैं और चारों युग को एक महायुग कहा गया है और 71 महायुग बराबर एक मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर बराबर एक कल्प होते हैं। और वो एक कल्प जो कहा जाता है ब्रह्मा की 1 दिन की आयु है, उस एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं जो मानव वर्ष होते हैं। यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा की 1 दिन हुई, किंतु ब्रह्मा की आयु होती है 100 वर्ष। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ब्रह्मा की आयु कितनी हो सकती है। और कहा जाता है कि उससे 7 गुना सत्यनारायण की आयु है और उससे 7 गुना रुद्र की आयु है। यानी कि रुद्र की आयु है भगवान सदाशिव की आयु है। तो यहाँ पर भगवान सदाशिव की आयु की बात बताते हैं। किंतु जब संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाती है, इसके बाद भी वही परब्रह्म सदाशिव फिर अपने आप को विस्तार करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और वो स्वयंभू कहलाते हैं, यानी कि खुद को अवतरित करना। तो इसीलिए वो अजन्मा भी कहा गया है, वो मृत्युंजय है। फिर भी आयु की बात करें तो आयु का गणना इसलिए किया गया है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल विनाश के बाद जब शून्य रह जाती है, जब अंधकार में हो जाती है, तब वो कोई समय नहीं रह जाती है, इसलिए समय की सीमा बता दी गई है। किंतु वास्तव में रुद्र की कोई आयु की सीमा नहीं है। तो ये ब्रह्मा से 7 गुना नारायण की और नारायण से 7 गुना रुद्र की, ये 7 गुना जो है, मैं इस पर पूर्णतया विश्वस्त नहीं हूँ। किंतु इतना मैं बता सकता हूँ, चाहे जितनी गुनी ज़्यादा हो, किंतु सबसे अधिक आयु रुद्र की ही कही जाती है, भगवान शंभु सदाशिव की ही कही जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की विनाश, अंतिम स्थिति, शून्य अवस्था में भगवान सदाशिव कल्प स्वरूप धारण करते हैं और वहीं से सृष्टि की प्रारंभ होती है। तो कहा जाता है ये कई बार कल्प दोहराई जा चुकी है, किंतु 28 कल्पों की बात की जाती है। तो इनमें प्रथम स्वरूप या प्रथम कल्प को सत्व कल्प कहा गया। तो आइए सत्य कल्प की कथा को, जो कि वेद द्वारा ही प्रमाणित होती है, इस कथा को तो मैं इस कथा को आगे की ओर ले चलता हूँ। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब एकदम अंधकार में होती है, तब एक सृष्टि में भयंकर साउंड होती है, एक भयंकर हुंकार होती है। उसे रुद्र की हुंकार कहा गया है। यानी रुद्र का अर्थ ही होता है भयंकर। वो भयंकर हुंकार होती है और उसी हुंकार को ओम कहा गया और एक उसे दिव्य प्रकाश भी कहा गया, पर ब्रह्म का स्वरूप भी कहा गया और उन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। तो उसी हिरण्यगर्भ से सत्यनारायण का अवतरण होते हैं, सत्यनारायण का प्रकट होते हैं और सत्यनारायण के नाभि कमल से महाब्रह्मा का प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी अपना अस्तित्व को जानना चाहते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं सत्यनारायण को, तो सत्यनारायण से कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अपना अस्तित्व को जानना चाहता हूँ, मैं अपना उद्देश्य को जानना चाहता हूँ। तो सत्यनारायण वहाँ पर सोचते हैं
कि ये गंभीर विषय है, और उसने सोचा कि इसको जानने के लिए मुझे गहन चिंतन की ज़रूरत है, और वो ध्यानस्थ हो गए, यानी कि योग निंद्रा में चले गए। तो इसके बाद क्या होता है कि एक दिव्य पुंज प्रकाश प्रकट होते हैं। वो प्रकाश सहस्र कोटि सूर्य का समान प्रकाशित होते हैं। जब सत्यनारायण उस प्रकाश को देखते हैं तो उस प्रकाश पे अपनी आंखें को ठहरा नहीं पाते हैं और वो आंखें बंद कर लेते हैं तत्काल। जब वो पुनः आंखें खोलते हैं तो वह देखते हैं कि उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष का प्रकट हुआ। वो परम प्रतापी पुरुष प्रकाश पुंज के समान ही थे। उनकी शक्ति दसों दिशाओं को प्रभावित कर रही थी। तो उस पर ब्रह्म के ही साकार दिव्य पुरुष अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं अनादि हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही पुरुष और मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन हूँ। इसके बाद वह पुरुष सत्यनारायण तथा महाब्रह्मा को उनके अस्तित्व के बारे में ज्ञान देते हैं, यानी कि उनको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। उस ज्ञान को दिव्य गीता कहा गया और आत्मज्ञान भी कहा गया। तो शुरुआत यहीं से हुई और उन्होंने बताया कि सृष्टि की आधार यही होगी, प्रत्येक जीव को आत्मज्ञान की बोध करना और परब्रह्म को प्राप्त करना, जो कि सबसे पहले आत्मज्ञान को यानी कि अपने आप को समझा स्वयं ब्रह्मा ने और सत्यनारायण ने। और उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि का सृजन का आदेश देते हैं तथा सत्यनारायण को इसकी व्यवस्थापन का आदेश देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी उस पर ब्रह्म के साकार स्वरूप तेजस्वी पुरुष से सृष्टि के निर्माण हेतु मार्गदर्शन के लिए आग्रह करते हैं। तब वह पर ब्रह्म, वह तेजस्वी पुरुष अपने बाईं भाग से शक्ति का प्रकट करते हैं, यानी कि नारी का प्रकट करते हैं। तो इसके बाद तो ब्रह्मा जी द्वारा उस पर ब्रह्म पुरुष को सनातन कहा गया और उसकी वामांगी को आद्या कहा गया। उन दोनों के मिलन से 4 यशस्वी बालक का जन्म होता है। वह चारों बालक वेद के ही प्रकट स्वरूप थे। उनका नाम सत्य, साम, स्वरूप एवं संपूर्ण था। उस पर ब्रह्म पुरुष ने अपने आप को अनादि कहा, अजन्मा कहा, अनंत कहा, मैं ही पुरुष और मैं ही प्रकृति हूँ, यह भी कहा उन्होंने, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही सनातन हूँ। तो यानी कि ये सारे नाम भगवान शिव से संबंध रखते हैं। वो अजन्मा भी है, अनंत भी है, वो पुरुष और प्रकृति दोनों है, यानी उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया। ये किसी और कल्प की कहानी है, वो अर्धनारीश्वर रूप में भी प्रकट होते हैं। तो पर ब्रह्म परमात्मा सदाशिव ही सनातन है और सनातन जो है उनका एक अवतार है। प्रथम कल्प सत्व कल्प का अवतार कहा जाता है सनातन देव को। वो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा शिव ही है और उन्हीं का नाम एक नाम सनातन भी है। तो वहीं से जब सृष्टि का प्रारंभ होती है, वह सनातन पर ब्रह्म एक ही थे और उनसे ही अनेक हुए। फिर अनंत ब्रह्मांड 84 लाख योनि जो भी हो सब उन्हीं से आए। तो हम संपूर्ण जीव आत्मा के मूल वही परब्रह्म सनातन स्वरूप है, इसीलिए हम सब सनातनी हैं, यानी कि 84 लाख योनि सनातनी है। और उन्होंने जो दिव्य गीता या आत्मज्ञान महाब्रह्म तथा सत्यनारायण को दिए, वही ज्ञान मूल ज्ञान है और वही मूल गीता है। और उस ज्ञान को, इस ब्रह्मांड को चलाने की संविधान भी कहा जा सकता है। तो वेद में मूल ज्ञान जो संसार को चलाने की, संसार को एक सिस्टम में रखने के लिए जो मूल संविधान है, वो संविधान वेद है। तो हम आपको बता रहे थे कि आखिर हम लोग अपने आप को सनातनी क्यों कहते हैं। तो इसका मूल कारण यही है कि पर ब्रह्म का स्वरूप ही सनातन है, पर ब्रह्म का एक अवतार सनातन है और उन्हीं सनातन के अवतार से संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि फिर हुई और जितने 84 लाख जीवा जंत हम मानव सहित, इसलिए हम संपूर्ण मानव सनातनी है। हमारा धर्म सनातन है। सनातन कोई विशेष विधि, विशेष पूजा, विशेष यम नियम की बात नहीं करते हैं। वो मूल बात करते हैं, परम आदर्श की बात करते हैं, परम ज्ञान की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं। उनकी सिद्धांत सभी मनुष्यों पर लागू होता है। तो इसीलिए हम सभी मानव जाति ही सनातनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शायद हमने इस विषय को सरल भाषा में आप लोगों के बीच
रखने का प्रयास किया। जरूर इसके भाव आप तक पहुंच गए होंगे। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु को चरणों में रखते हुए पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।